जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, प्रत्येक सांस के साथ हवा की कितनी क्वांटिटी आ रही है, सब कुछ देखने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, शरीर में बदलाव, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम दंड स्थिति के आसन और कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कार्डियो एक्टिव कहते हैं इसे, मतलब जिसकी हार्ट पे बहुत अच्छी इफेक्ट होती है। हमारा हार्ट स्ट्रांग होने लगता है, हार्ट के मसल्स, हार्ट की मांसपेशियां ठीक होने लगती है, हमारी ओवरऑल कार्यकारी क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन 3 बात को याद रखना है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, सांस की गति कब तेज हो रही है उस वक्त रुक जाना है, और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, क्या हो रहा है। जो हार्ट पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज है, वो संभाल के करें। बहुत बड़ी उम्र के लोग, चक्कर वगैरह आ रहे, वो भी संभाल के करें। रिदम बनाए रखना है। चलो खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग रोलिंग, यानी सांस भरते भरते ऊपर जाना है, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है, पैर के अंगूठे पकड़ने हैं, और सांस की गति और शरीर की गति एक होनी चाहिए। अगर आपके हाथ अंगूठे को टच नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन घुटने को फोल्ड ना करें, घुटने सीधे रखें, पीठ में खिंचाओ, पेट में दबाओ, शरीर की गति के साथ सांस की गति, इन 3 बातों का ख्याल रखते हुए 10 से 12 बार स्टैंडिंग रोलिंग क्रिया करेंगे। पूरक, रेचक, विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में एक प्रकार की सक्रियता, सांस की गति के साथ ऊर्जा का परिवहन महसूस करें। दूसरी प्रक्रिया हाफ रोलिंग, सिर्फ लंग्स से दूषित हवा को बाहर निकालना है, लंग्स को खाली करना है ताकि शुद्ध हवा, शुद्ध सांसें हम भर सके। तेज गति से करना है, यथाशक्ति, खुद की जितनी तेज गति हो उतना आगे झुकना है, झुकते वक्त सांस को बाहर निकालना है। थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस, मुट्ठी बनाएंगी ताकि एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो। पूरक, रेचक, तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है, जितना हो सके 10 बार राउंड करने हैं। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
तीसरा ट्विस्टिंग पोस्चर, पैर स्थिर रहेंगे, शरीर को बाईं और दाहिनी ओर घुमाना है। एक हाथ फोल्ड होगा और दूसरा हाथ 360 एंगल तक जाने की कोशिश कीजिए। यहां से कमर से शोल्डर तक के हिस्से को बार बार ट्विस्ट करना है। अब सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। शुरू, एक लेफ्ट राइट लेफ्ट, विश्रांति। शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, भारीपन कम होता है, संतुलन बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथी क्रिया साइडवर्ड बेंड, बहुत महत्वपूर्ण, रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए, पूरे शरीर में रक्त बहाव के लिए। दोनों पैरों में डिस्टेंस बढ़ा लेंगे। फर्मनेस, जहां तक हम स्थिर हो सकते हैं। स्थिरता बहुत जरूरी है। अगर स्थिर नहीं हुए तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। स्थिर हो जाइए और चौड़ा फासला और पैरों में डिस्टेंस। हाथ इंटरलॉक करेंगे मस्तिष्क के ऊपर। एक, धीरे धीरे बाईं ओर झुकेंगे। 2, मध्य में आएंगे। 3, दाहिनी ओर। अब डायरेक्ट 12 से 16 बार कोशिश कीजिए, धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ताड़ासन, 5वीं क्रिया। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्ट, साइडवर्ड और वर्टिकल स्ट्रेच, ये शरीर की नैसर्गिक 5वीं अवस्था। हाथ इंटरलॉक करेंगे मस्तिष्क के ऊपर। दोनों पैर के पंजे पे आ जाएंगे। खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। जितनी ताकत है वो सारी ताकत लगा के बिल्कुल पैर के पंजे पे आ जाना है। वन साइडेड खिंचाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आपका शरीर खींच रहा है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। आगे आ सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, बाईं ओर जा सकते हैं, दाहिनी ओर जा सकते हैं, राउंड ले सकते हैं, लेकिन खींची हुई अवस्था। विश्रांति। ये 5 क्रिया करने से शरीर किसी भी कार्य के लिए पूर्णतया तैयार हो जाता है। पूरे शरीर में रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन और ऊर्जा तीनों ठीक से बहने लगती है। आप अपने आप को सक्रिय और एक्टिव पाएंगे। अब कुछ कमर को ढीला कर लेते हैं। सिर्फ कमर को हिलाना है। शरीर को स्थिर रखने का प्रयत्न, सिर्फ कमर को रोटेट करेंगे। सुन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। साइड में शरीर सीधा, सिर्फ कमर को धकेलिए वहां पे। दूसरी ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। घुटना, अगर आपको तकलीफ है तो नहीं करेंगी, थोड़ी तकलीफ है थोड़ा करेंगी। तकलीफ नहीं चाहिए, अब आप नॉर्मल हो तो घुटने की सारी क्रियाएं करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंदर से बाहर 1 2 3 4 5 6 बाहर से अंदर 1 2 3 4 5 6 दोनों घुटने जोड़ देंगे रोटेशन 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 अगर घुटने की तकलीफ है तो नियमित रूप से ये 4 एक्सरसाइज कीजिए। तिल के तेल की मालिश कीजिए, खट्टा कम खाइए। ये 3 बातें याद रखिए, एक्सरसाइज, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना और तिल के तेल की मालिश। घुटनों का दर्द बहुत कम हो जाएगा। उत्कटासन, ये घुटनों के लिए आसन है, बिना कुर्सी बैठना। अपनी क्षमता से जो कर सकते वही करेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस, आगे हाथ करके बिना कुर्सी बैठ जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। अब आसनों की ओर बढ़ते हैं। हस्तपदासन, जिसमें हम पूरे शरीर में सर्कुलेशन किस तरह फैलता है और उसके साथ ऑक्सीजन यानी प्राण शक्ति किस तरह फैलती है पूरे शरीर में महसूस करेंगे। सिर्फ कुछ पल वहां पे रुकना है। आगे झुक के पैर के अंगूठे पकड़ के मस्तिष्क को नीचे लेके हस्तपादासन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे शरीर में ऊर्जा के तंत्र को फिर एक बार सक्रिय करने के लिए हस्तपादासन। दोनों पैरों में शरीर जितना ही डिस्टेंस, सांस भरते भरते ऊपर जाएंगे। अंगूठे पकड़िए पैर के, हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ दे, बिल्कुल हाथ ढीले, पैर बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और मस्तिष्क नीचे, पैर बिल्कुल सीधे। देखिए रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन किस तरह हाथों में आ रहा है, किस तरह पूरे हाथ ब्लड से भर रहे हैं। पीठ में खिंचाओ, पिंडी में खिंचाओ, पेट में दबाओ, गले में दबाओ, पूरे शरीर को भीतर से चेक कीजिए। चंद ही सेकंड में आपको शरीर में हो रहे परिवर्तन का एहसास हो जाएगा। पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ, महसूस करें। नस नालियां खींची जा रही है और उनमें से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है। पूरे शरीर में ब्लड के साथ शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच रहा है। पूरा शरीर अंदर से साफ हो रहा है, जग रहा है, एक्टिव हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। जीवंतता का अनुभव। धीरे से स्लोली 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 ऊपर आएंगे। बद्ध हस्तासन करेंगे, बैकवर्ड बेंड लेंगे, आगे पुश कीजिए, पीछे जाइए। विश्राम।
अगर ध्यान से आपने अनुभव किया होगा, पूरे शरीर में रक्त संचार का स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। ये था हस्तपादासन और बद्ध हस्तासन। अब संतुलन के लिए आसन करेंगे, एक पादतोलासन। वही के वही आसन है, लेकिन हमारा अनुभव और एटीट्यूड बदलना चाहिए। और भीतर जाइए, गहराई में जाइए कि आसन करते वक्त ही हम प्राणायाम और ध्यान कैसे करें, प्रत्याहार भी कैसे करें, धारणा भी कैसे करें। आसन के साथ ही प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान भीतर तक जाना है। प्रत्येक गतिविधि को चेक करना है। एक पादतोलासन, दोनों हाथ पैरेलल, पैर को उठाएंगे 90 डिग्री, बिल्कुल पंजा ढीला, दोनों हाथ पैरेलल, स्थिर हो जाइए। सांसों को चेक कीजिए। शरीर स्थिर होगा तो ही मन स्थिर होगा। जैसे जैसे शरीर स्थिर होता जाएगा, वैसे वैसे मन स्थिर होता जाएगा। मन की चंचलता दूर करनी है तो पहले शरीर को स्थिर करना सीखे। जो नीचे पैर है उसके तलवे में झांकने का प्रयत्न, कंपन वहां मालूम पड़ेगा। ऊपर का पंजा बिल्कुल ढीला, पैर नीचे रखेंगे, दूसरा पैर पैरेलल टू ग्राउंड, दोनों हाथ समांतर, पंजा बिल्कुल ढीला, स्थिर होने का प्रयत्न। नीचे आएंगे, विश्राम। अगर मन बहुत चंचल है तो पहले शरीर को स्थिर करें, फिर मन को स्थिर। इसी प्रकार का दूसरा आसन है पर्वतासन, वो भी संतुलन का आसन है। पहला आसन था जो मन को स्थिर करने के लिए, दूसरा आसन है तन को स्थिर करने के लिए। इस तरह पैर को रखेंगे, नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर, स्थिरता। सांस को लक्ष्य बनाइए, सांस पे प्रति ध्यान को एकाग्र कीजिए। सांस शरीर की गति के साथ अपने आप मैच हो जाती है। अगर आप डरे हुए हो, कंपित हो, सांस बढ़ जाएगी। आप स्थिर हो रहे हो, सांसें स्थिर हो जाएगी अपने आप। आप स्थिर हो गए हो, सांसें स्थिर होगी। चेक करो। और ऊपर अपने आप को खींचना है ऊपर। दूसरी साइड से छोड़ना धीरे से। मैंने तेज गति से छोड़ा, लेकिन धीरे से। नमस्कार मुद्रा, ऊपर हाथ खींचिए और खींचिए और खींचिए। और खींचिए और खींचिए। विश्राम। सांसों पे ध्यान। पाटकासन, दोनों पैर को समांतर करने का प्रयत्न। नीचे आइए। थाई मसल्स, घुटना और पैर के लिए। इसमें से आगे मलासन। देखिए, मलावरोध, अवरोध, यानी अगर हमारे मल विसर्जन में कुछ अवरोध है, मस्कुलर अवरोध, वो दूर होते हैं। घुटने से थाई जॉइंट्स और घुटने से पैर का पंजा, इसके बीच के हिस्से में हम बहुत सक्रियता पाते हैं। विश्राम। सांसों पे ध्यान। अब स्नेक एंड डियर क्रिया, यानी सांप की और हिरण की क्रिया, यानी भुजंगासन करेंगे, उसी वक्त पर्वतासन की अवस्था, दोनों चलित। आप एक बार देख लीजिए, रिदम से करना है। हो सके तो घुटने को टच नहीं करेंगे। किस तरह करना है?
घुटने टच नहीं हो तो दोनों पंजे जोड़े। ये भुजंगासन हुआ, मस्तिष्क पीछे, 1 2, एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयत्न, हमारा शरीर वी शेप में हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्राम। एक साथ पेट, पीठ, कमर और कंधे सक्रिय हो जाते हैं। और एक आसन है जो बैठक स्थिति का भी है, दंड स्थिति का, गोदोहासन। बहुत सूक्ष्म आसन है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उसका सूक्ष्म अर्थ क्या मालूम पड़ता है, लेकिन संतुलन के लिए हम हमारे शरीर को ऑलमोस्ट हवा में ले लेंगे, सिर्फ पैर की उंगलियां जमीन से टच रहेगी। गोदोहासन। इस तरह आना है हमें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पहले पंजे फैले हुए, संतुलन साध लिया तो पैर को स्ट्रेट कर दे। अब सिर्फ अंगूठे को देखने का प्रयत्न। दोनों हाथ के अंगूठे देख सकते हैं, एक हाथ का भी देख सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो, इस तरह कर सकते हो। कंपन को मिटाना है, स्थिरता को बढ़ाना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। डिटैचमेंट का प्रयोग है। अगर शरीर को डिटैच कर सकते हैं तो ही मन को डिटैच कर पाएंगे। स्थूल जगत से मिनिमम संपर्क। मन अपने आप विरक्त, अनासक्त और वैरागी होते जाएगा। विश्राम। इस अवस्था में बैठेंगे। आखिरी क्रिया माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वतारोही आसन। कैसे करना है देखो। इस तरह थोड़ा सा शरीर ऊपर, हाथ फर्म, पैर को आगे लेना है, बाएं पैर को। 1 2 3 4। समझ गए? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। और फिर गति से अब पैर को जमीन पर टच नहीं करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। विश्राम। आसन पूर्ण हुए। आधे घंटे के आसन पूर्ण हुए। थोड़ी थकान आप महसूस कर रहे होंगे क्योंकि सारी क्रियाएं दंड स्थिति में थी। इसलिए पहला सूत्र, यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही करें। सांसें नॉर्मल कर लीजिए। सांसों को नॉर्मल कर लें। बटरफ्लाई, दोनों हाथ घुटने पे। कपाल पैर के अंगूठे को स्पर्श करेगा। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सादी पालकी, जिस भी आसन में आप बैठना चाहो उस आसन में आप बैठ सकते हो। सिर्फ सांस को देखिए, सांस लीजिए मत, पूरक ना करें, रेचक ना करें। जो अपने आप हो रहा है उसको सिर्फ दृष्टा भाव से देखिए।
इंस्टेंट आपका शरीर नॉर्मल हो जाएगा, वरना नॉर्मल होते होते वक्त निकल जाएगा। कभी भी एबनॉर्मल से नॉर्मल होना है, दृष्टा बनिए। दृष्टा बनना यानी जो हो रहा है उसको देखना। हमारा मन एक साथ दो काम नहीं कर सकता, या तो वो देखता है या तो सोचता है। सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ देखेगा, यानी दृष्टा भाव। रिएक्ट नहीं करना है, अच्छा बुरा, लाइकिंग डिसलाइकिंग, फेवर अगेंस्ट, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना है। और ये साइकोसोमेटिक तकलीफों के लिए बहुत बेहतर है। अगर हम देखना सीख गए तो मानो हम जंग जीत गए। देखो, दृष्टा बन के देखो। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, दूसरी नासिका से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, हृदय की धड़कनें शांत। कपालभाति का पहला राउंड एक नासिका से, पहले बाईं से दाहिनी बंद करेंगे, बाईं से रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक और सहज कुंभक। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। अगेन सिर्फ देखिए। सावधान, अब दोनों नासिका से पहला राउंड सहज कपालभाति यानी क्या, प्रयत्न रहित, कम से कम प्रयत्न, यानी शरीर अपने आप करेगा। जो शरीर में संस्कार अंकित है वो करेगा। मिनिमम फिजिकल इम्पैक्ट, मैक्सिमम सांसों की इम्पैक्ट करेंगे। इनिशियली गतिशील हो सकते हैं हम, लेकिन पश्चात हमें सहज कपालभाति करनी है, जिससे हमारे शरीर के इंटरनल तंत्र में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सांस से हम बाहर फेंकेंगे। पहला राउंड रेचक पूरा शुरू।
सहज कुंभक, सब कुछ भूल जाइए, दूसरी दुनिया में चले जाइए। सहज कुंभक यानी शरीर स्थिर, मंद सांसें, शांत मन। इंस्टेंट आपका जुड़ाव आपके आंतरिक अवस्था से हो जाएगा। सावधान, दूसरा राउंड। माइल्ड मूवमेंट, नाभि की माइल्ड मूवमेंट और नाक से सांस का बाहर फेंकना, दोनों अवस्थाओं को जानने का प्रयत्न। अवेयरनेस डबल, नाक पे नाभि पे। रेचक पूरक शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। डूब जाइए, शरीर के भिन्न स्तर पे जाइए। जब शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, सांसें मंद होती है, तब क्या दिखता है? तब अंतरात्मा दिखता है। उसको देखने का प्रयत्न, भीतर क्या है वो जानने का प्रयत्न, हमारा अस्तित्व क्या है उसको पहचानने की कोशिश। सावधान। इस तरह अगर कोई स्ट्रेस वाला है, टेंशन वाला है, चिंता वाला है, प्रेशर वाला है, सहज कुंभक में बैठिए। बहुत लोग ने पूछा कि हमें कुछ ब्लड प्रेशर के लिए बताइए। ब्लड प्रेशर के लिए ध्यान और सहज कुंभक की अवस्था, आपके प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। थोड़े बहुत कपालभाति के स्ट्रोक करें और सहज ध्यान में चले जाएं। शरीर को रिस्टोर होने का मौका दें। सबसे बढ़िया यही। अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट नॉन स्टॉप करना ही है। प्राण का वलोवन यानी प्राण की मूवमेंट होगी, उसमें से प्राण शक्ति अलग होगी और शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा। सबसे सेफ प्राणायाम अनुलोम विलोम 5 मिनट तक नॉन स्टॉप करना है। और इतने बढ़िया राउंड कीजिए कि 5 मिनट में से 5 राउंड हो, अपने आप करेंगे।
आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। मेरे 4 मिनट में 3 प्राणायाम ही हुए। इस धैर्य के साथ करना है। अब डायनेमिक रिदमेटिक भस्त्रिका यानी सिंबॉलिक मूवमेंट, पता ही नहीं चलेगा कि हम भस्त्रिका कर रहे हैं। सिंबॉलिक मूवमेंट और भस्त्रिका प्राणायाम कैसे, एक बार देख लीजिए, फिर करेंगे। इतनी स्मूथ मूवमेंट मानो मसल्स अपने आप हिल रहे हो। फोकस का नाक से सांस को ज्यादा बाहर फेंकना, उसी पे करेंगे। डायनेमिक रिदमेटिक भस्त्रिका। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। देखिए शरीर पे क्या इंपैक्ट हुई है। सावधान। अब करेंगे शीतली, शीतकारी, वायुसार और वायुभक्षण। प्रत्येक के 2-2 आवर्तन करेंगे। शरीर में शीतलता बढ़ती है, भूख और प्यास पे कंट्रोल आता है, भीतरी नसनालियां खुल जाती है और काया निरोगी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि ये शीतली शीतकारी करने से निरोगी अवस्था प्राप्त होती है, यानी रोगों की उत्पत्ति ही बंद हो जाती है। चलो हम प्रत्येक पहले करेंगे शीतली, फिर शीतकारी, फिर वायुसार और वायुभक्षण। प्रत्येक के 2-2 आवर्तन। इसमें एक्सेप्शन है, हम मुंह से पूरक करेंगे और नाक से रेचक। अदरवाइज कभी भी मुंह से पूरक नहीं करना है। एक्सेप्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी ही मुंह को यूज करना है, लेकिन शीतली शीतकारी में वही करना है। शीतली करते हैं, जीभ को बाहर निकालिए, फिर फोल्ड करें, मुंह से पूरक करके नाक से लंबा सा रेचक करना है। करेंगे। दोबारा। शीतकारी। दंत पंक्ति जोड़ देंगे, मुंह से पूरा। दोबारा। वायुसार, एक स्टेप आगे, थोड़ा सा पूरक करके निगल जाना है और फिर नाक से सांस को बाहर निकालना है। पूरक, मुंह चंचू जैसा राउंड, पूरक। पूरक।
अब वायु भक्षण, नाक से पूरक करेंगे, मुंह से पूरक करेंगे, बार बार पूरक 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 करते जाएंगे। फिर कुछ सेकंड के लिए कुंभक, ताकि जो हमने भीतर हवा भरी है वो और शरीर में फैले और ब्लॉकेजेस को खोल दे और कचरा साफ कर दे। फिर एक साथ रेचक करना है, करेंगे 2 बार पूरक नाक से मुंह से। शरीर पत्थर की तरह बन जाता है, इतना स्ट्रांग बन जाता है। दोबारा करेंगे। ये शीतली, शीतकारी, वायु स्वार और वायु भक्षण ये थे। अब करेंगे भ्रामरी के तीनों प्रकार 3-3 बार। तीनों प्रकार यानी पहले प्रकार में जीभ तालु को स्पर्श करेगी, दूसरे प्रकार में जीभ मध्य में रहेगी, तीसरे प्रकार में दंत पंक्तियां जोड़ देंगे। 3-3-3 यानी 9 बार होगा और कान बंद ही रहेंगे। मन की, मस्तिष्क की, माइंड की, ब्रेन की, साइकोलॉजिकल लेवल पे किसी भी प्रकार की तकलीफ है, भ्रामरी खूब करें। क्या होता है, कंपन पैदा होता है और वो कंपन हमारे तने हुए न्यूरॉन्स को लूज कर देते हैं। मन मस्तिष्क में इतने सारे कंपन पैदा होता है, सारे पुर्जे का मसाज हो जाता है। अनगिनत कंपनों की वजह से वहाँ जो भी ग्रंथियां हैं, वहाँ भी जो भी त्रुटियां हैं वो दूर हो जाती है। एक तरह का पुनर्जन्म होता है सब कोशों का। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। पहले प्रकार का 3 बार, दूसरा तीसरा करेंगे। पहला प्रकार जीभ को तालू पे, दूसरा प्रकार जीभ मध्य में, तीसरा प्रकार दंत पंक्ति जोड़ देंगे, कान बंद रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। सावधान, कान बंद करेंगे, पूरा करके फिर जीभ को तालू पे लगाएंगे। पूरा कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव। दूसरा प्रकार जीभ मध्य में 3 बार पूरा।
पूरा शांत शांत। तीसरा प्रकार दंत पंक्ति जोड़ देंगे। पूरा पूरा शांत शांत। प्राणायाम के परिणाम को महसूस करें। ओमकार पहला प्रकार 2 बार पूरा ओम। पूरा लघु लहरी पहला प्रकार पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। ब्राह्मणी ओमकारी कान बंद करेंगे पूरा ओम। पूरा
शांत शांत, आंखें बंद और कंपनों का अनुभव। भीतर एक शांति का महासागर, एक सुकून का महासागर, एक समकाय अवस्था का, एक बिना सोच की अवस्था की अवस्था। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, खूब घर्षण करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने बदलाव होते हैं शरीर में। अगर आप जानने का प्रयत्न करेंगे तो आपका योगा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान सब साथ में हो जाएगा। बी अवेयर, बी डिटेच एंड बी अटेंटिव। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।